ड्रैगन की खतरनाक मंसूबों पर इंडियन आर्मी लगातार पानी फेर रही है। कभी गलवान में, कभी पैंगोंग, हर जगह चीन को मुंह की खानी पड़ रही है। खबर यह है कि 40 साल बाद चीन और भारत की सेना के बीच गोलीबारी हुई, लेकिन इस बार भी चीन के खतरनाक मंसूबों को सेना के जवानों ने ध्वस्त कर दिया। 100 सेकंड में इसकी भी डिटेल्स आप जानिए। LAC पर भारत ने भरी हुंकार, अब ड्रैगन से होगा आर या पार। मोर्चे पर डटे हिंद के रणबांकुरे, भारतीय सेना के बुलंद हौसले। ड्रैगन के हर खतरनाक मंसूबे होंगे नाकाम, अब चीन का होगा काम तमाम। चीनी सैनिकों को पीछे हटना ही होगा, वरना ड्रैगन को अंजाम भुगतना होगा। गौर से सुन लो चीन के आका, अब LAC पर पहरेगा हिंद का पताका। पहले गलवान में गर्दन तुड़वाई, फिर पैंगोंग में हुई पिटाई, लेकिन फिर भी लाल सुल्तान को शर्म नहीं आई। बार बार वही साजिश, बार बार वही झूठा प्रोपेगेंडा। सियारों वाली सोच और गीदड़ों वाली भपकी, चीन की ये पहचान इन दिनों निखर कर सामने आ रही है। बीजिंग में बैठे लाल सुल्तान ने मानो इमरान खान से बेशर्मी उधार ले ली है। भारत से हर मोर्चे पर शिकस्त मिलने से शी जिनपिंग सिसिया रहे हैं, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कभी पीठ में छुरा घोंपने के मौके, तो कभी चोरी से घुसपैठ करने के रास्ते तलाश रहे हैं। बेचारे चीनी सैनिक करें भी तो क्या करें, आका के हुक्म पर नाफरमानी करना महंगा पड़ रहा है। कभी भारतीय सेना से हड्डियां तोड़वा रहे हैं, तो कहीं पहाड़ों की चोटियों से पैदल भाग रहे हैं। खबर है कि एक बार फिर लाल सुल्तान के गाल लाल कर दिए गए। दरअसल LAC पर जारी तनाव के बीच सोमवार को चीन और भारत के सैनिकों के बीच फायरिंग की खबरें आ रही हैं। खबर ये भी है कि हर मोर्चे पर मिलने वाली हार से झुंझलाकर चीनी सेना ने दावा किया है कि पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना ने फायरिंग की है। चीन ये जान ले, भारतीय सेना के इतिहास और उसके बुलंद हौसलों की कहानियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। सब जानते हैं कि भारत न उकसाता है और न ही छेड़ने वाले दुश्मनों को छोड़ता है। चीन अगर ये भूल गया तो अपने दत्तक पुत्र पाकिस्तान से ये बात पूछ ले और जांच ले, और अगर सबूत चाहिए तो बालाकोट जाकर देख ले, जहां अब भी कायर दुश्मनों की कब्रें तेज हवा चलने से भी कांप जाती हैं। बड़ी खबर, एप्पल की आर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब भारत में, और चीन में एप्पल ने अपनी फैक्ट्री को क्लोज कर दिया है। सैमसंग ने भी ड्रैगन से अब दूरी बना ली है। चीन में सैमसंग की एक इकलौती फैक्ट्री थी, अब वो भी बंद सैमसंग कर रहा है। अपनी टीवी फैक्ट्री, इकलौती टीवी फैक्ट्री बंद कर दी है चीन में सैमसंग। तो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आज चीन की बादशाहत है, लेकिन अब जल्द ही उसकी बादशाहत भी खत्म होने वाली है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया। मैन्युफैक्चरिंग की महाशक्ति अमेरिका बनेगा, चीन पर सबकी निर्भरता जल्द ही खत्म होगी। एप्पल ने चीन में खत्म की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और एप्पल भारत में अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो निर्भरता बाकी देशों की चीन पर बनी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, उसे खत्म किया जाएगा। तो एक तरफ चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ एक रिपोर्ट पाकिस्तान की जेलों में बंद महिलाओं को लेकर है, क्योंकि उनकी जो हालत है वो इमरान सरकार की पोल खोल रही है। पाक जेलों में कैद महिलाओं की हालत पर यह बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तानी जेलों में कैद महिलाओं का शोषण होता है। पाकिस्तानी जेलों में महिलाओं की हालत बदतर है। अमेरिका के एक NGO ने यह बड़ा खुलासा किया। NGO की पूरी रिपोर्ट इमरान खान को सौंप दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नागरिकों का अपहरण करने वाला चीन भारतीय सेना के अनुरोध के बाद भी चुप्पी साधे है। चीन की नाफरमानी आप देखिए कि विदेश मंत्रालय ने यहां तक कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। 100 सेकंड में यह खबर देखिए। चीन ने फिर अलापा पुराना राग, अरुणाचल को बताया अपना हिस्सा। चालबाजी से बाज नहीं आएगा चीन, लापता भारतीयों पर चीन की चुप्पी। सरहद पर तनाव है, चीन और भारत में टकराव की स्थिति है। चीन भारत से बार बार मुंह खा रहा है। पहले गलवान में हड्डियां तुड़वाई और बाद में पैंगोंग में मात खाई। लाल सुल्तान तमतमाया हुआ है। ड्रैगन को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। क्या शायद यही वजह है कि 5 लापता भारतीय युवकों के बारे में पूछे जाने पर चीन ने एक और हिमाकत करते हुए अरुणाचल प्रदेश को ही अपना हिस्सा बता डाला। भारतीय सेना ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से पूछा था कि क्या अरुणाचल प्रदेश से 5 दिन पहले लापता हुए 5 नागरिक उसकी हिरासत में हैं। भारत के इस सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने युवकों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पुराना घिसा पिटा राग अलाप दिया। झाओ लिजियान ने कहा कि चीन ने कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो अभी भी चीन का दक्षिण तिब्बत क्षेत्र है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से ये बयान अरुणाचल प्रदेश के 5 भारतीय युवकों के लापता होने के बाद आया है।
आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में 5 लोगों का अपहरण कर लिए जाने का मुद्दा चीनियों के समकक्ष उठाया है। चीन सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के हवाले से लिजियान ने कहा है कि भारतीय सेना द्वारा पूछे गए सवाल के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल चीन की चालबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ है। जमीन चोर चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब उसकी विस्तारवादी नीति का अंत हो चुका है, इसलिए वो अब 1962 के इतिहास को भुलाकर भारत के नए आगाज की कहानियां पढ़े और गलवान पैंगोंग में मिले जख्मों पर मरहम लगाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।